तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूं रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स। तो कनकेव और कन्वेक्स के जो इमेज फॉर्मेशन थे हम लोग उसको पूरी तरह से देख चुके थे। ठीक है, अगर उसको पूरी तरह से अच्छे से नहीं देखे हो तो ये लेक्चर देखने से पहले उसको पूरी तरह से अच्छे से जानो। ठीक है, फिर ये वाला लेक्चर देखोगे एकदम समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, साइन कन्वेंशन जानेंगे कि साइन कन्वेंशन किसका किसका देखना है, डिस्टेंस क्या होता है, कैसे मापा जाएगा, इसमें सब मेजरमेंट कैसे होगा इसका, सब कुछ सब देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि साइन कन्वेंशन किसका किसका होगा और कैसे लिया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा। ठीक ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गर्मी बहुत खतरनाक है यार, इसको देख करके चलना है हम लोग को। बहुत काफी गर्मी हो रही है। बातें समझ में आ गई? तो साइन कन्वेंशन अच्छे से देखना है और इसका बेसिक चीज जानना है हमें। याद नहीं करना है, बेसिक चीज जानना है। याद करने की कोशिश करोगे बहुत प्रॉब्लम्स होगी, बार बार भूलते रहोगे। लेकिन अगर कंसेप्ट समझ गए ना, कंसेप्ट अगर समझ गए तो पूरा चीज हमेशा आप लगाते रहोगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला। बातें समझ में आ गई? तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए आते अपने टॉपिक पे, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन पढ़ना है। किसका पढ़ना है भाई? स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर ध्यान रखना, स्फेरिकल मिरर में कनकेव और कन्वेक्स आएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं कनकेव मिरर। ठीक, अब ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे P होता है, यहाँ पे F होता है, यहाँ पे C होता है। पूरा पता होगा, यहाँ पे P, यहाँ पे F और यहाँ पे C। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, पहली चीज जो भी डिस्टेंस मापी जाएगी, ध्यान रखना। सबसे पहले डिस्टेंस और हाइट में, ये जो डिस्टेंस है और हाइट है, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, डिस्टेंस को मापा जाएगा फ्रॉम पोल, पोल से मापा जाएगा डिस्टेंस। हाइट कहां से मापी जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से इनिशियल पॉइंट माना जाएगा, मेन एक्सिस। देखते हैं कैसे, मेन एक्सिस। बात को ध्यान समझना। ठीक है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट हम यहां पर रख रहे हैं, कंफर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये चीज इसकी हाइट हो गई। क्या हो गई? हाइट, HO। कंफर्म, ये हाइट हो गई। कहां से मापा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर के जितना ऊंचा रहेगा उसको माप लिया जाएगा। इसीलिए मेन एक्सिस से हमेशा हाइट मापी जाएगी। ठीक है, इसका डिस्टेंस कैसे मापा जाएगा? जब डिस्टेंस मापेंगे तो पोल से लेंगे डिस्टेंस। कहां से? कितना? पोल से, मिरर से कितने, मिरर का ये पॉइंट नहीं लेंगे, हमेशा पोल से, क्योंकि ये मिड पॉइंट मेन है उस पॉइंट का। इसलिए यहां से देखेंगे कि कितनी डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस ये हो गया, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बात को ध्यान रखना, बात को समझना पड़ेगा। डिस्टेंस कहां से मापा जाएगा? पोल से। और हाइट कहां से मापा जाएगा भाई? प्रिंसिपल एक्सिस से या मेन एक्सिस से। कंफर्म है? तो जब मेन एक्सिस से मापा जाएगा तो इतनी बातें कंफर्म हो गई। ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के जब ऊपर रहेगा तो उसको, ये प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर रहेगा तो ऊपर, नीचे रहेगा तो नीचे। इनिशियल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस, किसमें? हाइट में। डिस्टेंस में क्या होगा? पोल से मापेंगे। कंफर्म? चलो, ये ध्यान कंप्लीट हो, ये समझ में आ गया? चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब देखते हैं थोड़ा लॉजिक देखते हैं अच्छे से। चलो ध्यान रखना। अब इसका इमेज कहां बनेगा भाई? इसका इमेज बनेगा बियॉन्ड द सी। कंफर्म है? सी पर रहेगा तो सी पर बनता है, सी और एफ के बीच रहेगा तो इनफिनाइट और सी के बीच। अगर ये नहीं आ रहा है, आपको दिक्कत है, इसमें परेशानी हो रही है, तो इसके पिछले वाला लेक्चर जाके कवर करो। ठीक है,
अच्छे से, फिर पूरा का पूरा समझ में आएगा। देखो भाई इतनी बातें समझ में आ गई। ये हमारा हो गया इमेज, क्या हो गया इमेज। अब ये यहां से पोल से डिस्टेंस मापेंगे भाई। अब पोल से डिस्टेंस मापेंगे, इसको मानते हैं भी, ध्यान रखना, बातें समझ में आ गई। इसको मापेंगे भी, ठीक। और इसकी जो हाइट बनेगी यहां से यहां तक, इसकी हाइट को लिखेंगे एच आई, कंफर्म, ध्यान रखना। तो क्या समझे हम लोग, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या लिखेंगे यू, और इमेज के डिस्टेंस को क्या लिखेंगे भी, कंफर्म। चलो लिख लेते हैं इसको अच्छे से, पहले बेसिक चीज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू यू, कंफर्म है भाई। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है भी, समझ में आ गया एकदम, ये हो गया भी, स्मॉल लेटर रहेगा। अब ये चीज हाइट क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है एच ओ, और हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा भाई एच आई। बातें समझ में आ गई, चलो ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना, कंफर्म। बार बार बता रहा हूं, डिस्टेंस कहां से मापा जाएगा भाई, डिस्टेंस समझ गए, डिस्टेंस पोल से मापा जाएगा, ठीक है, पोल से मापेंगे डिस्टेंस को, और हाइट को मेन एक्सिस से, कहां से मेन एक्सिस, मेन एक्सिस से मापेंगे, ध्यान रखना। इतना चीज नोट पॉइंट बना के लिख लो अच्छे से, अभी भूलना नहीं है, ठीक है। चलो इतनी बातें हो गई हमारा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज डी होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ होता है, और हाइट ऑफ इमेज एच आई होता है, कंफर्म। बना लेना, हाइट को मापने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर या नीचे मापेंगे, और डिस्टेंस मापने के लिए पोल से, ठीक है, चाहे उधर चाहे उधर, पोल से। चलो ठीक है, ओके, हो गया। अब देखते हैं थोड़ा साइन कन्वेंशन के बारे में, अच्छे से साइन कन्वेंशन देखते हैं ध्यान से, पूरा पहुंच करके अच्छे से उतार लेना भाई आप लोग, टेंशन नहीं होना, दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम। चलो साइन कन्वेंशन देखते हैं, सुंदर सा साइन कन्वेंशन देखते हैं भाई, टुक 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 टुक। अब ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा F, ये हो गया हमारा C। जानने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर उसका इमेज बना लेते हैं। चलो भाई ध्यान रखना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज कहां बनेगा, बोलो C और F के बीच, कंफर्म है। अब देखो ध्यान से, इतनी बातें हो गई, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका इमेज बना दिया, यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट, नहीं तुम लोग कहोगे कौन ऑब्जेक्ट है कौन इमेज है, ये हो गया हमारा इमेज, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। अब बताओ रे किधर चलेगी, रे किधर लगे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएगी रेज, कंफर्म, ऐसे ले जाएगी रेज, इधर जाएगी। इस रेज का नाम है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक। तो अब आता है मेन पॉइंट, लिखो और लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंसिडेंट रे जिधर चल रही है, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में चल रही है, पोल से अगर उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव माना जाएगा, समझ लिया, बोलो 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 बोलो, नहीं है, फिर से देखते हैं। इंसिडेंट रे इधर चल रही है, मतलब इसका डायरेक्शन कैसे है, ये वाला डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है किसका, इंसिडेंट रे का, ऐसे है, उधर भी बना दिया मैंने, बोलो भाई, ठीक है, ऐसे है डायरेक्शन। तो पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मापी जाएगी वो पॉजिटिव होगा, समझ गया। और इंसिडेंट रे के अपोजिट में पोल से जो भी डिस्टेंस मापी जाएगी उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। चलो
देखते हैं। मान लो कि u यहां से यहां तक क्या है भाई, पोल से, इसको u लिखेंगे क्योंकि इमेज ये क्या है, u क्या है बोलो, बताओ बताओ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये यहां से यहां तक क्या है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज है। अब देखो इंसिडेंट रे इधर जा रही है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, क्लियर। देखो इंसिडेंट रे इधर जा रही है, ऐसे इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, और भी कई हमें इमेज का डिस्टेंस मापना है। चलो, लाइट चली गई यार, गर्मी का समय है, लाइट भी धोखा देती है, धोखा देती है। चलो ठीक है, अब ये आगे देखते हैं भाई। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पोल से जो डिस्टेंस मापेंगे उसी डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस पोल से मापेंगे वो नेगेटिव होगा। चलो, इंसिडेंट रे ऐसे है, v को कैसे मापना है, ऐसा बोलो, इंसिडेंट रे ऐसे है और v को कैसे मापना है पोल से, ऐसे, तो v का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। आगे समझ में, बहुत अच्छा। अब देखो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इधर है डायरेक्शन, और u का डायरेक्शन को मापना है तो पोल से इधर मापोगे, इंसिडेंट का डायरेक्शन इधर, पोल से इधर मापोगे तो u का वैल्यू भी क्या हो गया, नेगेटिव। बोलो समझ में आया, आया समझ में, पक्का। चलो ठीक है, गुड। मान लो फिर से देखते हैं, ये हो गया हमारा P, ये हो गया F, ये हो गया C, ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इंसिडेंट रे ऐसे चलेगा, क्यों, उधर से इंसिडेंट रे चलेगी नहीं, इधर चलेगा, पोल से ऐसे मापोगे, ये U है तो U क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में माप रहे हो इंसिडेंट रे के। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मापोगे वो नेगेटिव होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मापोगे पोल से वो पॉजिटिव होगा। बातें समझ में आ गई, कंफर्म, ओके। तो इतनी बातें समझ में आई, चलो भाई ठीक, बहुत अच्छा। थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं, इसका पॉइंट लिख लेते हैं, ध्यान रखना। पॉइंट लिख लेते हैं अच्छे से इसका। चलो पहला पॉइंट लिखो, देखो मेजर डिस्टेंस from pole in the direction of incident ray is positive। बात समझ में आ गई। मेजर्ड डिस्टेंस फ्रॉम पोल इन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट उसका है भाई, ध्यान ना, उसका पढ़ लिया, गलती हो गया। मेजर्ड डिस्टेंस फ्रॉम पोल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, है कंफर्म, पॉजिटिव हो गया। दूसरा भाई, मेजर्ड डिस्टेंस from pole in the opposite direction of incident ray
इंसिडेंट रे इज निगेटिव। ठीक है भाई, बराबर। इतना लिखो, थोड़ा ही डाल लेते हैं भाई, धीमा हो गया है। समझ में आ गया? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी पोल से डिस्टेंस मापी जाएगी वो उसी डायरेक्शन मापी जाएगी तो पॉजिटिव होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन मापा जाएगा तो नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो, हो गया, हो गया। चलो ठीक है, डायरेक्ट इतनी बातें सबको समझ में आ जानी चाहिए। बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई? डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस नेगेटिव होगा। कब? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो भाई, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लिखो। ये लिखवा दिए, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं लिखवाते नहीं है, लिखवाते नहीं है, तो लिखवा दिए भाई, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। बनाओ। ठीक है, इंसिडेंट रे एक बार फिर से सुनो। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे किधर जा रही है? इधर जा रही है। अगर पोल से इधर मापोगे तो पॉजिटिव लोगे, अगर पोल से इधर मापोगे तो नेगेटिव लोगे। खत्म। बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है, ओके बेटा। अब देखते हैं थोड़ा बवाल चीज, देखते हैं थोड़ा बवाल, बवाल करते हैं थोड़ा क्वेश्चन। चलो, मान लो कि ऐसे दे दिया, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। तो कुछ होनहार बच्चे कहेंगे वही हाल चलेगा उन लोग का। मान लो ये हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे OBJ, ये इंसिडेंट रैप इधर चलेगा, कंफर्म है भाई? इधर चलेगा, इधर से बारिश की तरफ से चलेगा नहीं, इसका इमेज बनेगा यहाँ। ये हो गया P, तो पोल से ये मापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, पोल से मेजरमेंट करेंगे। देखो इंसिडेंट इधर आ रहा है, हम माप किधर रहे हैं? इधर। पोल से मापेंगे हमेशा, अभी नहीं कि यहां से ले लेंगे, हमेशा पोल से इनिशियल पॉइंट, जहां भी जाओगे पोल से चालू करोगे। पोल से इमेज, पोल से ऑब्जेक्ट, पोल से एफ, पोल से सी। बातें समझ में आई? चलो देखते हैं। अब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा भाई? आर हो जाएगा, ये आर। यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा? पोल से पहले लेंगे एफ, कंफर्म है? तो एफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों 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 नेगेटिव? क्योंकि इंसिडेंट इधर आ रही है, मेजर कर रहे हैं इधर पोल से इधर नेगेटिव। आर पोल से इधर नेगेटिव, भी पोल से इधर नेगेटिव। यू कहाँ है भाई? यू यहां से यहां तक ले लेते हैं, यू पोल से नेगेटिव माइनस यू। बातें समझ में आ गई?
अब मान लो कि कोई इमेज इधर बन जाता है, थोड़ा एक और देख लेते हैं। हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं मानता हूं। ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। मान लो इमेज इधर बन गया, बनता है इमेज किसका, इसका इमेज मान लो बन गया। तो यहां से इंसिडेंटर किधर चलेगी, इधर चलेगी। इंसिडेंटर यहां चलेगी, लेकिन यहां से ये मेजर करोगे यू का वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगा। दिख रहा होगा मेरे, मुझे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो बड़ा करके देखो, मगर देखो यहां से ये हो जाएगा भी। देखो इंसिडेंटर इधर आ रहा है, इंसिडेंटर इधर आ रहा है, देखो इधर आ रहा है, और पोल से ये इमेज है, इमेज इधर माप रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इंसिडेंटर का डायरेक्शन चमका। समझ में आया, इतनी बातें हो गई। और देख लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। मान लो इमेज इधर हो गया, इमेज इधर बन गया, इमेज ये कोई इमेज है, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा भाई, इंसिडेंट इधर ऑब्जेक्ट हो गई। मान लो ऑब्जेक्ट है कहीं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इंसिडेंट इधर चलेगा। कहानी सेम बना दिया मैंने, एकदम सेम कहानी बना दिया। इंसिडेंट इधर चलेगा, इस टॉपिक को हटाते हैं, इस टॉपिक को वहां बनाए हुए हैं, दूसरा टॉपिक को देख लेते हैं। ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। यहाँ इंसिडेंट कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। अब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, U। अब अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, इंसिडेंट इधर, डिस्टेंस इधर माप रहे हैं। पोल से हमेशा लेंगे भाई, इनिशियल पॉइंट पोल से चालू करोगे मापना, ध्यान रखना। अभी नहीं कि C से P तक चले गए, डायरेक्शन बोलोगे सेम है, इंसिडेंट इधर जा रही है, C से ऐसे कर लो, नहीं नहीं नहीं, P से स्टार्ट करोगे। पॉइंट को ध्यान रखो अच्छे से, P से स्टार्ट करोगे, P से C तक आओगे, C से P तक नहीं, P से C तक आओगे। ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, सो इट इज नेगेटिव। अब यहां से यहां तक भी लोगे, क्या लोगे, भी नेगेटिव। क्यों, अब C से P नापोगे, नहीं नहीं नहीं, P से C नापोगे। बातें समझ आ गई, ओके। ये ध्यान रखना भाई, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मापोगे पोल से, वो पॉजिटिव लोगे, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मापोगे पोल से, वो नेगेटिव लोगे। बातें समझ में, लेफ्ट राइट के कहानी को माजरा छोड़ो, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखो। बातें समझ में, इतनी बातें बना लो अच्छे से, कंफर्म। तो देखो ये हो गया, एक पॉइंट बनाओ अच्छे से। अब देखो रे इधर चल रही है, इस पॉइंट को देखो, फोकस पॉइंट और आर को जो नोट पॉइंट बनाओ, लिखो इसको, छापो अच्छे से, इसको लिखना है नोट पॉइंट। कनकेव मिरर में, फॉर कनकेव मिरर, ठीक है, आर का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। एफ का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। देखो नेगेटिव कनकेव में, इस पॉइंट को अच्छे से लिखो, नेगेटिव, सिंबल भी लिख लेते हैं नेगेटिव। बनाओ इसको। बस कोई पूछेगा कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव इधर पॉजिटिव, आराम से कनकेव मिरर बनाओ, ऑब्जेक्ट रखो, ऑब्जेक्ट रखने के बाद इंसिडेंट रे पास कराओ, फिर देख लो कि पोल से फोकस और पोल से फोकस तक जाने का डायरेक्शन किधर है, P से, और इंसिडेंट का डायरेक्शन किधर, हमेशा अप हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा ना। कोई पूछेगा क्यों नेगेटिव होता है, तो कहना कि जो पोल से डिस्टेंस मापते हैं हम लोग फोकस तक, फोकस पॉइंट तक, फोकल लेंथ का, वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मापते हैं, इसलिए नेगेटिव होता है। ये हो गया कनकेव मिरर का, ठीक है। ये पूरी कहानी किसके लिए पढ़े भाई, कनकेव मिरर के लिए, कंफर्म, कनकेव मिरर, राइट, बहुत अच्छा। अब देखते हैं कन्वेक्स के लिए, ओके, ठीक। पूरा नोट्स कर लो भाई, अच्छे से पॉज करके अच्छे से नोट्स करो, नो प्रॉब्लम्स। बड़ा भाई
तेरे दर पे सनम चले आए, चले आए, चले आए, चले आए। हाँ? अब देखो कन्वेक्स में देखते हैं थोड़ा क्या होता है कन्वेक्स में। कन्वेक्स में क्या माजरा है भाई? ठीक। बनाते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का यू जाती हुई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बड़ा छोटा लग रहा है क्या? छोटा बड़ा लग रहा है तो बता दो थोड़ा सा, इसमें तो एक्सपर्ट है हम लोग। पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। भाई ऑब्जेक्ट किधर रखोगे बेटे बताओ? बैठ कर देखने से अच्छा है समझ में लो यार, जरूरी तो है। किधर रखोगे? इधर रखोगे, उधर रखोगे? इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। अब कनके वाले में पी से सी, सी से एफ, एफ से ये सब रखते आए हैं, लेकिन इसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं। पॉलिश जिधर होता है उधर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखना है। नोट पॉइंट, देखो इसको, जिधर पॉलिश है उधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता है, जिधर रिफ्लेक्टिव सरफेस है उधर रखा जाता है, क्योंकि वहां पे हमारा रिफ्लेक्शन की फिनोमेना होगी। तो इमेज कहां, ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? यहां, यहां। अब बताओ यहां से इंसिडेंटर कैसे चलेगा भाई? ऐसे, ये इंसिडेंटर का डायरेक्शन है, इंसिडेंटर है। अच्छे से एकदम देखो बना के। अब यहां से यहां तक जो पोल से मापोगे, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कंफर्म है? बिल्कुल ठीक। अब यहां से यहां तक क्या है भाई? एफ है, कंफर्म। यहां से यहां तक क्या है भाई? आर है, कंफर्म। राइट, इसका इमेज बनता है यहां पे। थोड़ा सा इसको एफ को हटाते हैं, एफ को नीचे लिख लेंगे। ओके, सीधा सीधा बन जो भाई। हाँ चलो ठीक है, समझना। ये हमारा इमेज यहाँ पे बन गया, इसका इमेज यहाँ पे। कंफर्म है? याद रखना, यहां से यहां तक एफ हो गया फोकस तक, यहां से यहां तक ये भी हो गया हमारा। बातें समझ आ गई? भी हो गया। अब देखो इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, तो पोल से इधर के डायरेक्शन में क्या क्या माप रहे हो? पोल से इधर के डायरेक्शन में भी माप रहे हो तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट के डायरेक्शन माप रहे हो पोल से, पोल से चालू करोगे, पोल से। ये हमारा क्या भाई? आईएनजी इमेज। ये इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एफ भी इधर माप रहे हैं तो एफ भी पॉजिटिव हो जाएगा। आर भी इधर माप रहे हैं तो आर पॉजिटिव हो जाएगा। यू उधर मेजर कर रहे हैं, देखो यहां से पोल से चालू करो, ये यू तक पहुंचे तो निगेटिव हो गया, क्यों? इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन। भी यहां से ये भी, यानी कि सेम डायरेक्शन आप इंसिडेंट है, सो पॉजिटिव। एफ पोल से एफ तक जाओ, सेम डायरेक्शन आप इंसिडेंट है, इसलिए पॉजिटिव। अब आर तक जाओ, यहां से यहां आओ, टुक 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 टुक, ये यहां है आर तक, तो कितना हो गया? आर प्लस। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में जो भी मेजर किया जाएगा इंसिडेंट रे के पोल से, हमेशा डिस्टेंस को कहां से मापते हैं? पोल से, वो पॉजिटिव लेंगे, और उसके जस्ट अपोजिट क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। बातें समझ में आ गई? ओके, तो यहां पे भी नोट पॉइंट बनाएंगे हम लोग अच्छे से। नोट पॉइंट लिखो, फॉर कन्वेक्स मिरर, हो गया पहला चीज। पहला चीज जो आर होगा इसके लिए, आर मतलब समझ रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरा एफ जो होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा भाई? पॉजिटिव। तीसरा भी क्या होगा भाई? भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव आएगा हमेशा। चौथा यू क्या होगा भाई? यू ये नेगेटिव होगा, ये ऑलवेज होता है नेगेटिव, कोई मिरर है।
ठीक है, मिरर कोई रहे ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। आगे समझ में आ गई, ऑलवेज। चलो ठीक है, बना लो इसको, पूरा लिख लो साइन कन्वेंशन में। हो गया भाई, चलो ध्यान रखना। ओके हो गया, चलो ध्यान रखना अच्छे से। अब बनाते हैं थोड़ा सा वन शॉट में लिख करके अच्छे से देखते हैं हम लोग पूरी तरह से, अच्छे से लिख लेते हैं वन बना के। इधर लिख लो भाई कनकेव, अच्छा कनकेव और कन्वेक्स लिए समझ में आ गया पूरा, कंफर्म है? ध्यान से देखो थोड़ा सा एक चीज देखेंगे, समझा करके बताते हैं इसको। ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। पी, अब देखो मान लो ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो, ये हमारा हो गया ओबीजे ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट का डायरेक्शन ये हो गया फिक्स, फिक्स है। अब अच्छा इधर जाओगे, इधर जितने भी इमेज बनते हैं इस साइड में, इस साइड में जिधर भी जितना भी इमेज बनते हैं सब के सब रियल होते हैं, कंफर्म है? बातें समझ में आ गई? इधर जितने भी बनते हैं क्या होते हैं, सब रियल इमेज होते हैं। बोलो भाई, रियल इमेज हम लोग पढ़े हैं अच्छे से। जो उसके पीछे बनेगा यहाँ पे ये वाला चीज, मान लो इमेज बन गया, इधर इमेज बना है, अगर इधर इमेज बना तो वर्चुअल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना अच्छे से, ध्यान देना करिए। अब इंसिडेंट का डायरेक्शन इधर है, इधर जितने भी इमेज बनेंगे सबको पोल से मापोगे नेगेटिव होगा, कंफर्म है नेगेटिव होगा। इंसिडेंट का डायरेक्शन इधर है, इधर जितने भी जिन जिन पोजीशन का इमेज बनेगा इधर बनेगा, तो इधर जितना भी बनेगा पोल से मापोगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए रियल इमेज पे रियल इमेज जो बनेगा, ठीक है, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ध्यान रखना, लिखो इसको। वर्चुअल इमेज बनेगा, जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो इधर बनेगा, इंसिडेंट का डायरेक्शन इधर है और पोल से इधर ही मापोगे, तो इधर मापोगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसमें जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज क्या हो जाएगा भाई, बोलो, लिख लो, ये हो जाएगा पॉजिटिव। बनाओ इसको, कंफर्म, सिंपल बात, बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है, ओके। मिरर कोई रहे एकदम आराम से देख लोगे, उसमें देख रहे हो कि कन्वेक्स वाले में देख लिए हो, कन्वेक्स वाले में देख लिए हो कि वर्चुअल बना है तो पॉजिटिव है, आया है, लिखे भी हैं, तो ध्यान रखना। अभी इस टॉपिक को बनाओ और एक टॉपिक नोट पॉइंट बना के लिख लो, नोट पॉइंट बना के अच्छे से लिख लो, नोट पॉइंट बना करके अच्छे अच्छे लिख लो इमेज के बारे में, इसके बारे में इमेज, ठीक, पढ़ा इसको, ध्यान रखना, नोट पॉइंट बना के लिख लो अच्छे से। टॉपिक देखो ध्यान से, ध्यान से एकदम देखो, पहला चीज साइन कन्वेंशन में पहला चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो इसको, ठीक है। पहला
फोकल लेंथ एफ। एफ को किससे बताओगे भाई? एफ को मिरर डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? मिरर। अगर कनकेव मिरर है, कभी जिंदगी में नहीं भूलना, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है तो एफ पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। ध्यान रखना। अगर सॉरी निगेटिव होगा। कन्वेक्स है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखना, कनकेव निगेटिव, कन्वेक्स पॉजिटिव। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि भी। भी अगर रियल है, भी अगर वर्चुअल है, दो चीज होगा। अगर रियल है तो भी नेगेटिव होगा, अगर वर्चुअल है तो भी पॉजिटिव होगा। ठीक। तीसरा बच गया हमारा इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बेचारू इतना बहना है, ये इतना बहना है कि ये ऑलवेज नेगेटिव होंगे। कोई मिरर है, कोई कुछ रहे, ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान रखना, ऑलवेज नेगेटिव है। नेगेटिव लिख लो, पर ऑलवेज -u हमेशा देना है, -u बना लेना। हो गया टॉपिक ये खत्म। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में इतना ध्यान रखना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। बल्ले बल्ले बोलो पुड़े, ओके बोल भी दो यार। ठीक है, आते हैं। एफ मिरर पे डिपेंड होगा, कॉन्केव रहेगा माइनस और कन्वेक्स रहेगा तो प्लस, पॉजिटिव। ध्यान रखना। डिस्टेंस ऑफ इमेज भी है, डिपेंड करता है किस पे? इमेज पे, टाइप्स पे, क्या है, नेचर पे। रियल है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज इतना बहना है ये कि हमेशा नेगेटिव होता है। कहता है दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं कि हमारा साइन चेंज कर दे। ठीक है, आई एम ब्रह्मा, ये ब्रह्मा बनता है। ठीक है भाई, समझ आता है भाई? इतनी बातें सबको समझ में आ गई? चलो ओके, ठीक, ओके बेटा, बहुत अच्छा। इतनी चीजें हो गई हम लोग की। इतनी चीजें याद रखना। अब इसका साइन कन्वेंशन का काम आए कहाँ आएगा? मिरर फार्मूले में क्वेश्चन लगाने में, मिरर फार्मूले में क्वेश्चन लगाने में। तो अब अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, ठीक है भाई? अच्छा, मिरर फार्मूला में हम लोग का फार्मूला होता है, ध्यान रखना, फार्मूला होता है 1/1 डिस्टेंस या फोकल लेंथ लिख दो सीधा। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/, डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस 1/, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो भाई, डिस्टेंस से फॉर्मूला बनता है ना, ध्यान रखना। डिस्टेंस को हमेशा u और v लेके चलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो। अब फोकल लेंथ, फोकल, अब 1/f इज इक्वल टू 1/, डिस्टेंस ऑफ इमेज v होता है प्लस 1/u होता है। ठीक है, इसी चीज को कुछ लोग कहेंगे सर ये भाई तो गलत है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। अरे भाई, तो प्लस में अप डाउन कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना? डिस्टेंस
थोड़ा सा हाइट के बारे में देख लेते हैं भाई, हाइट के पोजीशन भी लिख लेना। डिस्टेंस के बारे में जान गए, थोड़ा सा हाइट के बारे में देख लेते हैं। हाइट ध्यान रखना, सिंपल बात है, छोटी चीज है बस। ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। इसका मान लो ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे इमेज हो गया, कंफर्म। ये एच ओ हो गया और ये एच आई हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है तो इसको क्या मानोगे? पॉजिटिव। अगर नीचे है तो क्या मानोगे? नेगेटिव। बस खत्म, ठीक है। तो एच ओ क्या होगा? पॉजिटिव, और एच आई क्या होगा? नेगेटिव। बातें समझ में आ गई? ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। डिस्टेंस को कहां से मापोगे? पोल से। और हाइट को कहां से मापोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस। पोल से मापोगे डिस्टेंस इधर तो नेगेटिव, उधर मापोगे क्योंकि इंसिडेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इंसिडेंट का डायरेक्शन बना अच्छे से बना। ये हो गया मीटर फार्मूला। 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/v। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा इस पे हम लोग लगाते हैं सुंदर सा क्वेश्चन, पूरा नोट कर लो अच्छे से, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट्स कर लो, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलो भाई देखते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा वाला क्वेश्चन लेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग। साइन कन्वेंशन का है, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो कोई कनकेव मिरर है, है ना, कनकेव मिरर है। इसके लिए यू का जो वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर और एफ का वैल्यू दे दिया है, मान लो इसको लिख लो यार 30 सेंटीमीटर, इसको लिख लो 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर नहीं 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। चलो हो गया, कुछ दिया भी बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ आ गया? तो कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है, बोलो। तो कनकेव मिरर में यू का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा देंगे, साइन कन्वेंशन, ठीक है। यू वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा लेंगे। एफ का वैल्यू क्या होता है कनकेव के लिए? नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा लेंगे। वी का वैल्यू का नहीं पता तो कोई साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब अच्छे से फॉर्मूला लिखेंगे, फ्रॉम मिरर फार्मूला। चलो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1 का -10 है ना, -10 इज इक्वल टू 1 का -13 प्लस का 1 का v, ठीक। अब जिधर वेरिएबल वाला सिस्टम बचा हुआ है उसको चुपचाप रखो, बाकी को इधर लगा लो। 1/10 ये माइनस था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 13 1/v। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 30 आ जाएगा भाई, आ जाएगा। अब इसका इसमें -3 हो जाएगा, अब प्लस का ये कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 1/v। बोलो सही है? बोलो बोलो बोलो, ठीक है ना? ठीक। अब ये आगे क्या आ जाएगा इसके? ये हो जाएगा -2 अपान का 30 इज इक्वल टू 1/v। अब देखो v का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? v का वैल्यू, हमें v का वैल्यू चाहिए, 1/v नहीं, v का वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे? दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे, तो हो जाएगा -30 अपान का 2 इज इक्वल टू का v। समझ गए? दोनों को पलट देंगे। अब ये 2 से 2 कट के आ गया -15। v का वैल्यू कितना आ गया भाई? -15। ध्यान रखना, v का वैल्यू यहाँ पे आ गया -15 सेंटीमीटर। -15 का मतलब क्या है कि ये कैसा बन रहा है? तो v इज इक्वल टू 15 लिख के बता दोगे कि ये रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। नेचर बता दोगे तो v का वैल्यू नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इधर बन रहा है, कनकेव मिरर में इधर ही बन रहा है, ठीक है। देखो कैसे, अब देखो ध्यान से, ये बना हमारा इमेज, कैसे बनाओगे? P हो गया, F हो गया, C हो गया, यहाँ पे भाई
फोकल्स कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख दिए, यहाँ से 10 सेंटीमीटर रख दिए। आप 30 सेंटीमीटर रखना है तो 10 दूना 20 ये हो जाएगा, और 30 यहाँ मान लो ऑब्जेक्ट रख दिए, रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई इमेज बनता है, बताओ इन्फिनिट और सी के बीच रखा रहता है तो इमेज सी और एफ के बीच बनता है, आएगा। अब इमेज कहाँ बन रहा है 10 और 20 के बीच में 15 आ रहा है, तो यहाँ पे इमेज मान लो बन गया, कंफर्म ना। ये हो गया हमारा इमेज, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया भाई पोल से 15 सेंटीमीटर। निगेटिव क्यों आया है, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जाएगा और मापेंगे v को वैल्यू इधर, तो इसलिए वैल्यू निगेटिव आई है, समझ गए। इंसिडेंट रे किधर जाएगी इधर, तो पोल से मापोगे इमेज का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इधर ही बनना चाहिए, तो इधर बनेगा तो निगेटिव वैल्यू लेके आया है। नेगेटिव हटा कर रियल और इन्वर्टेड भी लिख सकते हो, ये इसका नेचर है। बातें समझ में आ गई, ठीक है भाई, ओके। ये हो गया हमारा कनकेव के लिए। अब कन्वेक्स के लिए बना के देखते हैं। इमेज भी समझो अच्छे से, देखो 10 सेंटीमीटर था, 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ था, तो यानी कि 30 सेंटीमीटर कहाँ बनेगा, ये 20 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक सी क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। अब सी 20 हो जाएगा तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। जब 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है तो एक बात ध्यान रखो, इसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इन्फिनिट और सी के बीच फॉलो करेगा। इन्फिनिट और सी के बीच का कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच। नहीं देखो तो जा करके पहले इसके लेक्चर को देखो, उसके बाद यहाँ टॉपिक बनाओ, पूरा समझ में आएगा, ओके। एक और देख लेते हैं हम लोग, कौन सा, बोलो भाई। एक और देख लेते हैं कन्वेक्स के लिए। कन्वेक्स के लिए ले लो क्वेश्चन नंबर 2, कन्वेक्स मेरा ले लो। इसका एफ का वैल्यू कितना रख लो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भी का वैल्यू रख लो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर नहीं रखो 20 सेंटीमीटर रख लो, चलो हमको नहीं पता कहाँ पर रखेंगे। और उसके बाद हमेशा जानते हो कि u का वैल्यू पूछ दिया क्वेश्चन में, थोड़ा अपोजिट क्वेश्चन, u का वैल्यू पूछ दिया हमेशा, ध्यान रखना। एफ का वैल्यू 30 दे दिया, v का वैल्यू 20 दे दिया, u का वैल्यू क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एफ का वैल्यू कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, v के लिए हमेशा रियल बनता है, अरे सॉरी वर्चुअल बनता है, कन्वेक्स में वर्चुअल बनता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। या तो वर्चुअल देगा या तो वर्चुअल समझो अपने से। कन्वेक्स में u वैल्यू कितना आ जाए क्वेश्चन में, तो u वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए, नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/30 इज इक्वल टू 1/u का वैल्यू हमको नहीं पता, 1/v का वैल्यू कितना है 20, इसको इधर भगा लो, 1/30 माइनस का 1/20 1/u, ये कितना आ जाएगा एलसीएम, बोलो 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 60 आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 2 बार, माइनस इसका 3 बार इज इक्वल टू 1/u, ठीक है। ये मैच करा लो 20 30 32 जा कितना 60 22 फिर इसका 3 राइट, माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/u। अब पलटने वाला तो हाल जानना करते हो, पलटने वाला हाल जानते हो, चलो ठीक है जानते हो। तो आगे आते हैं, बहुत गंदे हो जाओ, -60 सेंटीमीटर पलटने तुम लोग को नहीं आता है, आ गया वैल्यू -60 सेंटीमीटर, आराम से यहाँ पे रख दो, कितना आ गया -60 सेंटीमीटर, u का वैल्यू -60 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया -60 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अच्छे से, ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ऐसे, कंफर्म है। तो साइन कन्वेंशन आ गया, मिरर फार्मूला समझ में आ गया, मिरर फार्मूले पे मैंने कनके और कन्वेक्स के लिए रख करके क्वेश्चन लगाने सिखा दिए, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया, और फोकल लेंथ डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, हाइट के बारे में समझ में आ गई, पॉजिटिव कब लेंगे नेगेटिव कब लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस मापते हैं पोल से मापेंगे, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में माप रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में माप रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान रखना। मेरा फार्मूला जान गए, क्वेश्चन भी लगाना सीखें। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। सॉरी, भगवान क्या करने लगे हैं भाई। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन के बाद हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ढेर सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे ताकि कहीं से न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम ना आ जाए। बातें समझ में आ गई? तो लेक्चर एक एक लेक्चर करके देखिएगा ताकि पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझ में आए आपको। बीच से देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में मैग्निफिकेशन के साथ और अपने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, जो क्लास 10th के बोर्ड में आने की संभावनाएं रहती हैं, उस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप्स के हम लोग करेंगे। ओके, तो चलिए बेस्ट आप लोग पढ़ाई करते हैं।